नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, जानेंगे मार्केट कल कहां पर किस तरीके से कामकाज कर सकती है। जैसा कि कल की वीडियो में और आज जो मॉर्निंग में मैंने आपको लेवल्स दिए, फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको जाकर ज़रूर देखना चाहिए। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के जो लेवल्स हैं किस तरीके से आपको लाइव मार्केट के अंदर हेल्प करते हैं और मार्केट को समझने में, मार्केट की पल्स को पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और जो भी अब तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ जाइए। नहीं तो ये स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस पर लिखिए FTCL व्हाट्सएप पर और आपको लिंक शेयर हो जाएगा। और जो भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लॉसेस को कट करके प्रॉफिट में आना चाहते हैं, तो भैया मार्केट के अंदर लर्निंग से बड़ी ताकत कोई शस्त्र अस्त्र ऐसा नहीं है जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सके। तो वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ओके, अब समझें कि भैया मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट की प्लानिंग क्या है। हाइकेनाशी कैंडल्स के अकॉर्डिंगली हमने बहुत शानदार एक चार्ट का जो फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, वो हमें ये बताता है कि यहां पर हमारे सामने रेजिस्टेंस मौजूद है। अब इस रेजिस्टेंस के चलते क्या हमें मार्केट में ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा, या मार्केट इस सपोर्ट के साथ आपको डाउन साइड में आती हुई मिलेगी और हमें एक राइट एंट्री के थ्रू हम वापस से कॉल में एंट्री बनाएंगे। पहली चीज। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्केट जब इस तरीके से फॉर्मेशन करती है, वहां पर हम एकदम स्पीचलेस क्यों हो जाते हैं, हम बिल्कुल एकदम शांत क्यों हो जाते हैं, हमें लेवल समझ क्यों नहीं आते हैं, उसके पीछे का कारण आपको बताता हूं। इसको लेकर चलता हूं मैं हाइकेनाशी से नॉर्मल कैंडल्स में, और चार्ट को लगाते हैं हम तकरीबन 5 मिनट। यहां एडजस्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखते हैं। देखिए, इस तरीके से जब मार्केट एक पैटर्न बनाता है, अगर मैं इस लेवल की अगर मार्किंग करूं और 1 2 3 4, अगर इन पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ने की कोशिश करता हूं, तब भी मेरे सामने बार बार एक ही चीज निकल के आती है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो उस केस में मार्केट जब भी डाउन में आएगा तो हमें क्या करना है, डिप में बाय करना होता है। इसे बोलते हैं हम बाइंग ऑन डिप्स। मार्केट अप गया, उसके बाद नीचे आया। नीचे अगर आप इसमें फॉर्मूलाज में, इंडिकेटर्स में जाके आप ईमा भी अगर लगाते हैं, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो बाय डिफॉल्ट 9 डेज का आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिलता है, जो कि इसी लेवल पे कुछ आपको इस तरीके से चलता हुआ दिखता है। तो जब भी मार्केट ने डिप लिया, हमने उस डिप पे मार्केट में एंट्री बनाई। ये कौन काम कर रहा है? जो मार्केट के अंदर बिल्कुल शांत मन के साथ काम कर रहा एक प्रो ट्रेडर है, वो तो इस तरीके से चलेगा। और जो ट्रेडर मार्केट के अंदर मार्केट की इस तरीके की उछाल को देखेगा, वो यहां कहीं जाके हाई पर वो क्या कर लेगा, बाय। और जब मार्केट ऐसे नीचे गिरेगा तो यहां पर क्या आके कर देगा, सेल। उससे क्या पता चलता है, उसके नौसिखिए होने का पता चलता है कि मार्केट में अभी वो नौसिखिया है, सीख रहा है, उसे जानकारी नहीं है, और जबकि कितना बेसिक है। तो इस तरीके से मार्केट जब चल रहा है तो एटलीस्ट आप इस डाउन में आप क्या करते हैं, कब निकलेंगे? जब आपने, आपके पॉकेट में 1 लाख रुपया पड़ा है, आपने हाई पे यहां पे 1 लाख रुपए का माल खरीदा, मार्केट नीचे गिरा, सपोज करिए 100 रुपए आपका बाइंग प्राइस है, और उस बाइंग प्राइस से मार्केट नीचे टूट के 20 पॉइंट माइनस में आ गया, तो आप सीधे सीधे 20,000 रुपए लॉस में आ चुके हैं। तो डेफिनेटली आप पैनिक होंगे और मार्केट से बाहर निकलेंगे। अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, कितने रेशो में आपको एसएल लेना है, कितने रेशो में आपको टारगेट बैठाना है, इसकी समझ अगर आपको नहीं है, तो डेफिनेटली आप लॉस में बाहर निकलेंगे। और अगर आप इसको समझ रहे हैं, सपोज करिए मैं 1 लाख से काम कर रहा हूं और मेरा रिस्क एपेटाइट क्या बोलता है कि मैं अपने कैपिटल का 20% ही मार्केट में लगाऊंगा, यानी कि 20,000 रुपए मैंने मार्केट में लगा दिए। अब 20,000 रुपए से एक 100 रुपए की चीज मैं अगर ले रहा हूं, तो मुझे कितनी क्वांटिटी मिली, कितनी आ गई, 200। 200 क्वांटिटी मैंने बाई कर ली। अब 200 क्वांटिटी से अगर 20 पॉइंट टूटता भी है तो कितना हुआ, 200 गुना में 20, 4,000 रुपए। यानी कि -4,000 रुपए भी अगर यहां पे आता है और मैं एसएल भी ले लेता हूं, तब भी मेरे पास 96,000 हैं अपने उस लॉस को रिकवर करने के लिए। अब
यहां पे आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या है कि भैया मैं 20,000 से काम करूंगा, यानी कि 20% कैपिटल से मैं काम करूंगा। ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या हो गया कि अगर मैं काम कर रहा हूं और मैंने ऐसा ले लिया, तो अब जो मेरी दूसरी एंट्री बनेगी, सेकंड एंट्री, वो प्रॉपर सेटअप पे बननी चाहिए, ना कि रिवेंज मोड पर मुझे अपने आप को लेकर आना है। होता क्या है, 4,000 का लॉस हो गया, कहीं पर कोई ट्रेड बन रहा है, नहीं बन रहा है, मार्केट यहां नीचे आ गया, उसके बाद मार्केट उठना शुरू हुआ, तो पहले तो आप डर के मारे ट्रेड ही नहीं बनाएंगे कॉल साइड में, क्योंकि मार्केट गिरा है। अब यहां पर जब ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां आपकी हिम्मत होनी स्टार्ट होगी। मार्केट और ऊपर आ रहा है, और ऊपर आ रहा है, आप कह रहे हैं चल यार यहां से तो ऊपर आ गया ना, चल एक काम करता हूं, ये 7 वाली कैंडल बहुत हाई हुई है, यहां से मार्केट एकदम उठ जाएगी, तो यहां अपनी पोजीशन बना ली। अब जैसे ही आपने पोजीशन बनाई, मार्केट ने वापस से एक लाल कैंडल आपको दिखा दिया। अब इसमें 5 पॉइंट भी अगर आपके जाएंगे और वापस से आप वही गलती कर रहे हैं, 1,00,000 रुपए का सारा लॉट उठा रहे हैं, तो 5 पॉइंट जाने पे आपके 5,000 रुपए माइनस हुए, वापस से आप लॉस में आ गए। अब 20 का जो लॉस है वो बढ़कर हो गया आपका 25। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। तो अपनी साइकोलॉजी के अंदर क्वांटिटी इतनी कम कर दीजिए कि आपकी साइकोलॉजी पर कोई असर ही ना पड़े, आपके दिमाग पर मार्केट इतना प्रेशर डाल ही ना पाए कि आपको वो एसएल तो ले ले, लेकिन आपके कैपिटल को प्रॉपर तरीके से बर्बाद ना कर पाए, आपके दिमाग पर डेंट ना लगा पाए, आपके कैपिटल पर डेंट ना लगा पाए। ठीक है, 10% का, 15% का डेंट कोई डेंट नहीं होता, दैट इज रिकवरेबल। ठीक है, बट अगर 25, 30, 40% हो जाता है तो वो डेंट काफी गंभीर माना जाता है, उसे हैंडल करने में, रिकवर करने में टाइम लगता है। तो अभी ये जो पूरी पिक्चर मैंने आपको दिखाई, ये आज के सिनेरियो में लोगों के साथ डेफिनेटली आपने वो फील किया होगा या आपने एक्सपीरियंस किया होगा। आप लॉस में या फिर बड़े लॉस में, बिग लॉस में आप निकले होंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइए कितने रिटेलर ऐसे हैं जो आज प्रॉफिट में रहे और कितने आज लॉस में रहे। अब चलते हैं कि भैया मार्केट में करना क्या है। इसके लिए सीधे सीधे लगाते हैं 30 मिनट का चार्ट। यहां पर थोड़ा सा चार्ट को करते हैं पीछे और यहां समझते हैं पिक्चर। सिंपल सी पिक्चर जो मुझे दिख रही है, मार्केट के अंदर हम एक सप्लाई जोन के अंदर अभी बैठे हुए हैं और यहां से हमने क्या कर दिया है, ब्रेकआउट। ठीक है, यहां हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिल चुका है। अब ये ब्रेकआउट तो मिल गया, क्या सस्टेन होगा, ये कल आपको 1 घंटे की कैंडल देखने के बाद ही कंफर्मेशन आपको मिलेगी कि आप अपसाइड में जा रहे हैं या नहीं। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट अभी क्लोजिंग है 23,123 के आसपास। ठीक है, मार्केट जैसे ही यहां पर ओपन होता है, मैं सिर्फ मार्केट को 1 घंटा ऑब्जर्वेशन मोड पे डालूंगा। अगर मार्केट 23,125 से लेकर 175 का जोन बनाता है, यहां सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली मेरे अपसाइड के टारगेट 23,280 से लेकर 350 तक के रहने वाले हैं। यहां पर मैं फाइनली एग्जिट करना चाहूंगा। अगर मार्केट अपसाइड में नहीं जाता और 23,125 के नीचे आता है, तो जैसे ही मार्केट 23,075 से लेकर 23,060 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल बिताएगा, मैं पुट साइड में एंट्री बनाने में इंटरेस्टेड हूं और मेरे टारगेट 23,000 से लेकर 22,960, 22,920, 22,860 तक रहने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होके अगर मार्केट मुझे वापस से इसी रेंज के अंदर मिलता है, यानी मार्केट मुझे 23,000 के रेंज में मिलता है, तो आपने क्या करना है, 23,000 और डाउन में 22,920, इस रेंज को मार्क करना है नो ट्रेडिंग जोन। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ये सिर्फ बात गैप डाउन के केस में हो रही है। मैं गैप डाउन के केस में तभी इंटरेस्टेड हूं जब मार्केट इस जोन के नीचे निकलता है। अगर मार्केट अपसाइड में आ रहा है और फिर जा रहा है तो मैं धड़ाधड़ जाऊंगा, लेकिन गैप डाउन ओपन हो रहा है और इस रेंज के बीच में ही मार्केट मंडरा रहा है, तो डेफिनेटली मैं 920 के नीचे ही इंटरेस्टेड हूं पुट साइड के लिए। अदरवाइज मैं मार्केट को 23,033 से लेकर 23,123, जो आज का ये नंबर है, यहां तक के लिए प्ले करने के लिए इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, गैप अप, अगर मार्केट
200 के ऊपर कल मिलता है, सस्टेन करता है और 23,260 इस रेंज को अगले 1 घंटे के अंदर निकालता है, तो मेरे टारगेट 23,350, 23,425 तक के रहने वाले हैं। सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूएसए ईरान के बीच में किसी भी तरीके का जो मीटिंग है, जो उनकी वार्तालाप है, वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी एंगल से वो हमें सटीक नहीं दिख रही है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी प्लानिंग है कि 3:30 बजे तक किसी भी तरीके का कुछ भी न्यूज़ नहीं लेकर आना है। जब लोग कॉल साइड में बैठ जाएं, उसके बाद एक न्यूज़ लेकर आ जाओ और अगले दिन मार्केट को 200 150 से 200 पॉइंट मार्केट नीचे खोल दो, तो कॉल वाले सब झटके से आउट हो जाएंगे, उनका एसएल खा जाएंगे, उनका प्रॉफिट अपने पॉकेट में डाल लेंगे, वापस से मार्केट को इस तरीके से उठा दो। ये प्लानिंग इनकी रहती है। तो आपको बड़ा आजकल के टाइम में तो मैं बीटीएसटी अवॉइड करने की ही सलाह आपको देता हूं। तो कोशिश करिए कि इस तरीके से हमें रोज काम करना है, हमें एक दिन का हीरो नहीं बनना, ठीक है। मूवीज में आप क्या देखते हैं, एक सिंपल हस्बैंड है, कोई भी हस्बैंड, और एक है आपका एक वो हीरो टाइप बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो इनके बीच में अगर आप कुछ डिफरेंसेस अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? हस्बैंड जो है वो लॉन्ग लास्टिंग आपको क्या करता है, इसमें आप वाइफ भी लिख सकते हैं, इसमें गर्लफ्रेंड भी लिख सकते हैं, इसमें इस तरीके से आप ले सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो जिसके साथ आप रिश्ते में बने, वो लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता निभाता है। रिश्ता बोरिंग वाला होता है, घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, हर चीज़ करना पड़ता है, तो उसमें क्या है, लंबे समय तक वो टिके रहते हैं दोनों उस रिश्ते में, क्योंकि वो संयम के साथ चलते हैं। वो किसी भी कोई ऐसा एग्रेसिव आपका डिसीजन नहीं लेते और सारी चीज़ समझ के चलते हैं। ये क्या है, झगड़ा हो गया, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बाहर जा रहे हैं और किसी ने गर्लफ्रेंड को जरा सा देख भी लिया घूर के, तो एकदम से उससे झगड़ा स्टार्ट कर दिया। और यार आप, ये कोई तरीका नहीं है समाज में रहने का। हस्बैंड वाइफ जब बाहर जाते हैं तो हस्बैंड को पता होता है कि अगर कोई बंदा गलत निगाह से देख भी रहा है तो वो उस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, अपने पेरेंट्स के साथ है, अपनी वाइफ के साथ है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपल उस जगह से आराम से सुकून से निकलना चाहेगा, ना कि 4 गुंडों से लड़ना चाहेगा, ठीक है। जब तक कि नौबत कोई सर से पानी ऊपर ना हो जाए, कोई ऐसी ज्यादा बदतमीजी फैमिली के साथ कोई ना कर दे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कायर है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो अपने उस रिश्ते को, अपने परिवार को, अपने बच्चे वाइफ को लंबे समय तक सुरक्षित देखना चाहता है अपने थ्रू। और ये क्या है, ये एक दिन के बॉडीगार्ड हैं, ठीक है। एक दिन किसी लड़के ने बुरा देख लिया, उससे झगड़ा कर लिया, मारपीट कर ली, पता चला 2 दिन के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से ही उसे ब्लॉक कर दिया, उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसका खर्चा नहीं उठा रहे हैं, उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रिश्ता हुआ? इसी तरीके से मार्केट के अंदर हमें देखना है, हमें एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है, हमें धीरे 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 छोटा प्रॉफिट करते हुए अपने और मार्केट के रिश्ते को हमने परवान चढ़ाना है। हमें 10 साल, 20 साल, 30 साल के एक एक्सपीरियंस को लोगों को बताना है कि हम प्रॉफिटेबल रहे हैं, हमने मार्केट में अच्छा काम किया है। तो कोशिश करें, मेरे एग्जांपल थोड़े से बोरिंग और लंबे होते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा जो एग्जैक्टली आप ढूंढ रहे होते हैं लेवल्स वगैरह, वो तो मैं देता ही हूँ, लेकिन साथ में इस ज्ञान को देकर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा रियलिस्टिकली इन चीज़ों से जुड़ें, समझें कि मार्केट एक दिन का काम नहीं है, सालों साल का काम है, हमें डेली कमाना है। भले ही डेली हम ना कमा पाएँ, लेकिन एक दिन कमाएं, दूसरे दिन छोटा लॉस, तीसरे दिन बड़ा लॉस, ऐसे ना करें। मतलब कंसिस्टेंटली छोटा प्रॉफिट कमाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वैल्यू आप तक पहुंच रही है तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।